संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। आज से संगीत सरिता कार्यक्रम में हम नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, मेरी संगीत यात्रा। आमंत्रित कलाकार हैं मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। आपसे बातचीत कर रहे हैं गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश। प्रस्तुत है आज पहली कड़ी। विविध भारती के स्टूडियोज में हम उस्ताद अहमद हुसैन साहब का और उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब का बेहद इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और हमारे जो करोड़ों श्रोता, आपके जो चाहने वाले हैं, वो आज आपसे रूबरू हो रहे हैं इस बेहतरीन महफिल के जरिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उस्ताद जी, हम आपको बहुत ज़माने से सुनते आ रहे हैं और बहुत सारी बातें आपके बारे में सुनते आ रहे हैं कि आपके गाने में ये सलाहियत है, ये खूबसूरती है, इतनी सारी बातें आपसे करने का मन है और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता इस पूरी बातचीत का पूरा मज़ा लें। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप इतने बेहतरीन ख़ानदान से हैं जहाँ पर कि रगों में संगीत बहता है। आपके जो वालिद साहब हैं उस्ताद अफजल हुसैन खान साहब, अफजल हुसैन साहब से आपने बहुत सारी तालीम हासिल करी होगी, मुझे पूरा इस बात का यकीन है। तो वहाँ से लेकर के आज तक का आपका सफ़र कैसा है? जी सबसे पहले तो हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे, दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। क्या कहने? ख़ास तौर से आकाशवाणी की विविध भारती सर्विस के हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमारे सामाईन से हमें रूबरू कराया और आपके ज़रिए हमारी बातचीत वहाँ पहुँच रही है। वाह। दूसरा ये है कि हम विविध भारती में कई बार हाजिर हो चुके हैं, अपनी गाने की हाजिरियाँ दे चुके हैं। दोबारा फिर जो याद किया है उसके लिए हम बहुत ही ममनून और मशकूर हैं उनके। और ये बाइस फ़ख्र बात है कि विवेक भाई, आप खुद एक नायाब मौसीक़ार हैं और आज आप भी हमारे हमराह हैं। ज़रा नवाजी आपकी। तो उस्ताद जी, हम बहुत सारी बातें आपसे करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आज अपने जो साथी हैं, फनकार हमारे साथ जो आज इस महफिल में साथ दे रहे हैं, उनका तारुफ भी करवा देता हूं अपने श्रोताओं से। सबसे पहले हमारे जो साथ दे रहे हैं तबले पर जनाब लोकेश गंधर्व जी, और इधर स्पेनिश गिटार पर हैं हितेश मिश्रा जी, और इधर आप देख रहे हैं आपके पुराने साथी संगीत मिश्रा जी सारंगी पर, और कृष्ण मोहन जी परकशंस पर जी। तो उस्ताद जी, हम सबसे पहले आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहते हैं कि जब आप शुरुआत कर रहे थे संगीत में, जब आप अपने घर में गुनगुनाते होंगे, तो उस वक्त आपके परिवार में, आपके फैमिली में क्या रिएक्शन होता था लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि संगीत में या किसी भी काम में सबसे पहले उसका कर्म शामिल होना चाहिए। अल्लाह, क्या कहने, भगवान, गॉड, जिसको भी आप जिस रूप में मानते हैं। उसके बाद क्योंकि खानदानियत एक ऐसी चीज़ कुदरती है कि वो सब चीज़ें जो है आपके खून में रची बसी होती हैं, और जो हमारे पूर्वज अपना अभ्यास, अपना रियाज करते थे जी, उसके ज़रिए वो हमारे कानों में रचा बसा। और ये अल्लाह का करम है कि हम अपने जयपुर घराने में पैदा हुए, तो खून में वो चीज़ उसने हमें अता की है। क्या कहने। लेकिन ख़ानदान हमेशा ही सिखाते हैं कि डिसिप्लिन। वाह। हमारे वालिद उस्ताद अफजल हुसैन साहब को ये फरमाना था कि जब सीखना हो तो शागिर्द बन के आइए। वाह। और मैं जो इल्म दे रहा हूँ उस पर सिद्धि भी कीजिए। क्या खुद की साधना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये ज़रूरी है कि वैसे तो आप घर में एक पिता पुत्र का एक आप रिलेशनशिप रखिए, लेकिन जब आप सीखने आए हैं तो आपको शागिर्द बन के आना पड़ेगा और रियाज की मंजिलों से गुजरना पड़ता है जी। तभी, क्योंकि फनकार बनाए नहीं जाते, सबसे पहले शागिर्द का आमिल होना यानी कर्मयोगी, उस्ताद का कामिल होना परिपूर्ण। वाह। और उसकी कुदरत शामिल होना, तब कोई फनकार बनता है। और फिर माहौल। वाह। तो इन सब चीज़ों के असरात होते हैं। और लेकिन हमेशा
वालिद साहब कहते थे जब तक आप अपने आप को एक स्टूडेंट समझेंगे जी, तब तक तो कुछ सीखते रहेंगे, और जहाँ लक्ष्मण रेखा खींच दी वहाँ फनकार खत्म हो जाता है। क्या बात है। और समर्पण की भावना भी बड़ी जरूरी है। समर्पण यूँ जरूरी है कि आपकी रियाज की मंजिल वही रहेगी, आप जितना रियाज करें उतना कम है। हाँ, ये अलग बात है कि शॉर्टकट सिर्फ बताने का हो सकता है कि वो टाइमिंग आपका हल्का सा कम हो सकता है, लेकिन रियाज तो जितना करें कम है। सही बात है, सही बात है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा भी है कि ये तो करते की विद्या है, जो जितना करेगा उतना ही उसे हासिल होगा। बिल्कुल। तो उस्ताद जी, आपने बड़ी मशक्कत करी है, बहुत मेहनत करी है अपनी जिंदगी में, संगीत के प्रति बहुत समर्पण रहा है आपका। और मुझे याद आ रही है आपकी एक बेहतरीन गजल जो बहुत मकबूल हुई, सबने बड़ा उसको पसंद किया, पूरे दुनिया में बहुत वो मशहूर रही है गजल, जहाँ से शायद आपकी शुरुआत भी हुई थी, मैं हवा हूँ। तो हम सब ये भी बताना चाहेंगे विवेक जी आपको कि ये बड़े मजे की बात है, ये गजल 1978 में कंपोज हुई थी। क्या कहने। और जब एमपी अपने आप में सारा एमपी था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था जी, उसी में एक एरिया है और शहर है अंबिकापुर। जी जी जी। वहाँ के जो केंद्रीय निदेशक थे स्वर्गीय अमीक हनफी साहब, उन्होंने ये लिखी थी और वहीं उसी वक्त मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ये कंपोज हुई थी। ये आमद है, जब आमद आती है तो उसमें किसी का काबू नहीं होता, वो नेचर है, वो कुदरत है, वो बख्श देती है। अब क्योंकि जो जैसा हमारे उस्ताद ने फरमाया था जी कि आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए कि मेरे इल्म को अपनाई, मेरा टोन नहीं। कोई भी जब फनकार शुरू में जब आता है तो किसी से इम्प्रेस होता है, कोई किसी को आदर्श मानता है जी, जी। तो उसके रंग में रंग जाता है, लेकिन आपको अपने रंग में रंगना है जी। तो सबसे पहली गजल जो आपको पेश करना है, इसमें हमने ये कोशिश की है जी कि अगर शाड़ी से देखिए, सारे गामा पादा नी सा सा नी दा पावा गए थे सा, घर में हो गए ना बिल्कुल, लेकिन सारे गामा आपका मध्यम को हम छड़ सारे गामा पादा नी पा गामा रे धनी रे नी सा, यहाँ दरबारी बन जाता है। क्या कहते हैं, मूर्छना पद्धति से। तो इसमें और हारमोनी सिस्टम का सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इसी गजल में मुलाजा फरमाया। उस्ताद, मैं अपने श्रोताओं को जल्दी से बता दूं कि ये गजल आपकी गुलदस्ता एल्बम से थी। गुलदस्ता है, गुलदस्ता और इस राग को उस्ताद जी इसका नाम थोड़ा सा मध्यम भैरवी। मध्यम भैरवी, जब भैरवी के कई प्रकार होते हैं उसमें से एक इसमें मध्यमवादी है। मध्यमवादी है, क्या कहें, और षड्ज संवादी। तो मुलाजा फरमाया, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। हर चंद एक खाना
नशी मैं के हर चंद एक गाना नशी मैं के हर चंद मैं के हर चंद मैं के हर चंद मैं के हर चंद एक खाना नशी मैं के हर चंद एक खाना नशी अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा दश्त मेरा ये चमन मेरा मैं हवा हूँ वतन। बहुत खूबसूरत शेर है। बरग गुल पर चराग सा क्या है 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 छू गया था उसे दहन मेरा छू गया था उसे दहन मेरा दश्त मेरा ये चमन मेरा मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा वतन मेरा वतन मेरा। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है उस्ताद जी, क्या बात है, मजा आ गया। और हम अपने सभी श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि उस्ताद जी हम अभी आगे आने वाले बहुत सारे दिनों तक आपसे ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे और अपने सभी श्रोताओं को आपकी अद्भुत गायकी का आनंद देते जी रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मेरी संगीत यात्रा। अभी आप सुन रहे थे मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश की बातचीत की पहली कड़ी। परिकल्पना और संयोजन रूपाली रूपक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।